आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य भक्ताई के में। माँ काली और माता पाथरी वाली आप सभी की जायज़ मनोकामनाओं को पूर्ण करे। माँ काली और माता पाथरी वाली के आशीर्वाद से आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय बेहद खास है क्योंकि आज की वीडियो जिस देव शक्ति के बारे में है उन्हें धर्म का देवता भी माना जाता है। 5 बावरियों के साथ अगर कोई धर्म के लिए लड़ा और दूसरे की बहन बेटी के लिए धर्म युद्ध में भागीदार बना तो वह कोई और नहीं केवल और केवल बाबा खरदोनी के कलवा पवन थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनके प्राकट्य की कथा, इनके गुरु कौन थे, इनका भोग प्रसाद क्या है, वह इन्हें कलवा क्यों कहा जाता है और क्या कारण था कि इन्हें गुरुमार भी कहा गया। इसके अलावा बाबा कलवा पवन के बारे में फैलाए गए भ्रम को आम जनमानस के बीच से खत्म करने का एक प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इनके प्राकट्य की कथा के बारे में। वैसे तो इनका रहस्य बड़ा ही रोचक है और इनके प्राकट्य की कथा के विषय में गुरुजनों व भक्तों के अलग अलग मत हैं। वैसे तो इनके प्राकट्य के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा कुछ विद्वानों व गुरुओं की वाणी में सुनने को मिला है कि कलवा पवन धुएं से उत्पन्न एक विशेष शक्ति है जो कि एक नागा साधु के द्वारा धुएं से उत्पन्न की गई। उस नागा साधु का नाम आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार यह शक्ति माँ काली से उस नागा साधु ने घोर तप करके प्राप्त की थी और इस शक्ति को एक डिबिया में बंद करके अपने शीश पर धारण किया। शीश पर धारण करने का अर्थ यहाँ यह है कि उसे अपनी जटाओं में संभाल कर रखा। उस महान नागा तपस्वी साधु का नाम रामदास नागा था। तो आइए बात करते हैं रामदास नागा से बाबा कलवा पवन का चलन आम जनमानस तक कैसे हुआ। जब रामदास नागा ने आकर एक स्थान पर अपनी धूनी रमाई यानी कि धूना लगाकर वह वहाँ तप में लीन हुए। वहाँ एक रखवा नाम का व्यक्ति जो निसंतान था और न जाने कितने ही वेद हकीम पंडित व मंदिरों में अपनी समस्या को लेकर गुहार लगा चुका था, परंतु उसके भाग में संतान सुख कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। वह भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह साधु संतों की सेवा करने वाला इंसान था। जब उसे मालूम हुआ कि एक सिद्ध नागा तपस्वी ने एक स्थान पर एक निश्चित समय के लिए धूना जागृत किया है, वह उनके बारे में सुनकर उस नागा साधु के पास पहुंचा। वह निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने लगा। लेकिन रामदास नागा जी के पास पहले से ही एक विशेष शक्ति थी जो कि उनके कहे अनुसार हर कार्य को करने में सक्षम थी। आज इस शक्ति को कलवा पवन के नाम से जाना जाता है। जिस समय रामदास नागा ने उस तपभूमि को छोड़कर आगे चलने का निश्चय किया, उससे पहले रखवा की सेवा से खुश होकर उसको वरदान स्वरूप कुछ मांगने को कहा, परंतु रखवा ने रामदास नागा से कहा कि मैं अपनी धर्मपत्नी के बिना कुछ भी मांगने में असमर्थ हूँ। क्षमा करें, मैं आपको कल अपनी धर्मपत्नी से बात करने के बाद बताऊंगा कि मुझे आपसे वरदान स्वरूप क्या चाहिए। उसी रात वह विशेष शक्ति जो रामदास नागा जी के सारे काम करने में सक्षम थी, वो रखवा के सपने में आकर कहती है कि आप मुझे ही वरदान स्वरूप मांगे। रखवा ने कहा कि तुम कौन हो। तब बाबा कलवा पवन कहते हैं कि मैं तेरी सारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा और तुझे औलाद का सुख नहीं है, तुझे औलाद भी दूंगा, क्योंकि उस शक्ति को आम जनमानस का कल्याण करना था आने वाले समय में और संसार में अपना चलन भी बनाना था। यह उस शक्ति की लीला और माँ काली का आशीर्वाद कहिए या इच्छा कहिए थी। इसलिए उस शक्ति ने रखवा को यह भी बताया कि वह नागे की जटाओं में एक डिबिया में बंद है। अगले दिन रखवा नागा साधु के पास पहुँचे अपनी धर्मपत्नी से बात करने के बाद, और उनकी धर्मपत्नी ने कहा हमें औलाद नहीं है, आप नागा साधु जी से औलाद का ही सुख मांगे। परंतु उस शक्ति की बात सुनकर रखवा
सोच में था और असमंजस में था, क्योंकि लीला कुछ और चली वहाँ बाबा कलवा पवन की। और नागा साधु के पास पहुंचकर रखवा शक्ति की इच्छा अनुसार ही वो डिबिया उन्होंने वरदान स्वरूप मांगी। यह सुनकर नागा साधु बड़े ही हैरान हुए और कहा कि मैं तुम्हें अपने हाथ से इसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे तप के द्वारा वरदान स्वरूप प्राप्त की गई एक विशेष शक्ति है। फिर भी तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करूँ। यह कहकर नागा साधु ने रखवा को कल आने की कहा। रखवा साधु के कहे अनुसार वहाँ से चला गया। वह अगले दिन जब वह वहाँ पहुँचा तो नागा साधु वहाँ से जा चुके थे। तो रखवा को लगा कि नागा साधु अपना वचन तोड़ कर चले गए, परंतु वह धुएं की राख को देखकर उसे गंगा में बहाने के विचार से उस राख को लेकर चला। जब वह राख को गंगा में बहा रहा था तो वह डिबिया रखवा के हाथ में आ जाती है और खुल जाती है। उसमें से वह शक्ति रखवा के सामने प्रकट हो जाती है जो निराकार थी, जिसका कोई आकार नहीं था। इस शक्ति ने रखवा को संसारिक मोहमाया में फंसाने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने रखवा को धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि सुखों का लालच दिया। जब रखवा ने इन सभी संसारिक सुखों की इच्छा को मना कर दिया तो उस शक्ति ने रखवा को मन की बात कही कि तू निसंतान है। तब रखवा ने कहा कि तुमने मेरे मन की बात कहकर यह प्रमाण दिया है कि तुम एक दिव्य शक्ति हो, परंतु तुम्हें मैं अपने साथ कैसे ले चलूं? फिर उस शक्ति ने एक बालक का रूप धारण किया जो बहुत ही काला था और रखवा को कहा कि मैं तेरा बालक बनकर तेरे साथ चलूँगा, और रखवा के साथ उसके घर चल दिया। चलने से पहले रखवा से गंगा पर वचन भरवाए कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। शक्ति के कहे अनुसार रखवा ने उसे वचन दे दिया। अत्यंत काला होने के कारण रखवा ने उसे कलवा कहकर पुकारना शुरू किया, जिसके कारण आने वाले समय में उस शक्ति का नाम कलवा पवन पड़ा। इससे आगे की कथा आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। मैंने जो भी जानकारी इस वीडियो में दी है, बहुत ही कठोर परिश्रम के बाद इस जानकारी को बाबा कलवा पवन के भक्तों द्वारा सुनकर वह एक गहन अध्ययन के बाद आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कृपया अगली वीडियो का इंतज़ार करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और मेहनत के साथ आपके समक्ष और जानकारी व वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। जय माई काली की, जय माई पाथरी वाली की।